इतिहास का साक्षी होगा राजीव जी। जी बिल्कुल, लेकिन सुनील शुक्ल जी, क्या पप्पू शब्द का इस्तेमाल फिर से सदन के अंदर करके महुआ मोइत्रा ने एक दूसरी नैरेटिव को यहां छेड़ दिया है, और उसमें बार बार ये सवाल जिस प्रकार जवाब देने के लिए आना पड़ा वित्त मंत्री को, ये सवाल तो बार बार घेरता रहेगा? आपको भी लगता है कि पप्पू शब्द से खुद घिरी हुई है इस वक्त बीजेपी? धन्यवाद राजीव जी। अगर आप अपने दायित्वों के प्रति गंभीर नहीं हैं तो आप पप्पू हैं। अगर आप अपने आसपास की स्थितियों के प्रति गंभीर नहीं हैं तो आप पप्पू हैं। अगर आप हालात को समझने में विफल हैं तो आप पप्पू हैं। आप जिस जिम्मेदारी को आपको दी गई है उसके निर्वहन में अगर आप गंभीर नहीं पाए जा रहे हैं, उसके पक्ष विपक्ष से आप परिचित नहीं है, उसकी आप अवहेलना करते हैं, तो आप पप्पू हैं। सवाल यह है कि माननीय सांसद ने जो सवाल उठाए हैं वो बिल्कुल वाजिब सवाल है। जब इस देश की अर्थव्यवस्था संकट में है, जब इस देश में बेरोजगारी चरम पर है, जब इस देश में महंगाई चरम पर है, आपका भारतीय मुद्रा अंतर्राष्ट्रीय बाजार के में लगातार गिरता जा रहा है, रोजगार के अवसर घटते चले जा रहे हैं, तो आप अगर और इनके प्रति अगर आप सचेत नहीं हैं, जिन व्यक्तियों को सचेत होना चाहिए, सत्ता को सचेत होना चाहिए, तो निश्चित रूप से वो पप्पू है। सवाल जो उन्होंने उठाया कि आपने अगर किसी को पप्पू कहने की कोशिश की, वो तो पप्पू साबित नहीं हुआ। एक सांसद के रूप में, इस देश के एक नेता के रूप में, एक राजनीतिक दल के नेता के रूप में, किसी क्षेत्र के सांसद के रूप में उसने अपने दायित्वों का निर्वाह किया। जिस मौके पर जो बात कहनी थी उस व्यक्ति ने खुल करके अपनी बात कही, और जब एक विपक्ष के ऊपर उसके विश्वसनीयता को लेकर संकट की स्थिति पैदा हुई, पब्लिक कनेक्ट बनाने के लिए व्यक्ति सड़क पर उतर आया। वो एक जो जिम्मेदारी दी गई थी, विपक्ष के नेता के रूप में जो जिम्मेदारी दी गई थी, उस जिम्मेदारी को उस व्यक्ति ने हमेशा उसका निर्वाह किया, तो उसको तो आप पप्पू साबित नहीं कर पाए। लेकिन आप जिस तरीके से गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार किए हुए हैं, तो ये तो सवाल उठेगा ही उठेगा। सांसद ने महुआ मित्रा ने जो सवाल उठाए हैं, बहुत उचित मौके पर सवाल उठाया, और यह आप देश की जो सीमाएं हैं उसकी सुरक्षा के प्रति आप गंभीर नहीं हैं। जो अगर सवाल उठता है तो आप पीछे जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री करने लगते हैं। आपके जो पूछते हैं उसके बारे में आप कुछ भी साफ गोई से बात करना नहीं करना चाहते। कोई ट्रांसपेरेंसी आपकी नहीं है। गलवान घाटी के दुर्घटना के बाद से अगर उस देश के साथ आपका व्यापार दुगुना हो जाए तो ये क्या साबित करता है कि आप वस्तुस्थिति के प्रति कितने संवेदनशील हैं। आपका उस संबंधित देश के साथ व्यापार घाटा लगातार बढ़ता चला जाए और इतना बढ़ता चला जाए कि सोचनीय दशा में आप पहुंच जाए, तो क्या बताता है ये? तो निश्चित रूप से यह सवाल वाजिब सवाल है, और सरकार के पास अगर आप अपनी जवाबदेही को तय नहीं करेंगे और आप हमेशा अपने विरोधियों को ही लांछित करने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित रूप से आपके ऊपर यह सवाल उठेगा कि आखिर पप्पू कौन है। पप्पू तो वही है ना जो अपनी जिम्मेदारियों को महसूस नहीं करता। पप्पू तो वही है ना जो अपनी जो जिम्मेदारियां दी गई हैं उनके निर्वहन के लिए सतर्क नहीं है, गंभीर नहीं है जी। हालात से सीखने के लिए तैयार नहीं है, अपनी गलतियों को सुधारने के लिए तैयार नहीं है। वही तो व्यक्ति पप्पू है। अगर आप किन्हीं भी अर्थों में आप समझने की कोशिश करें। और राहुल गांधी के साथ रघुराज रामन के आने का बहुत मतलब है। एक तो सामान्य लोग अगर आपके साथ आते हैं तो आपके द्वारा किए जा रहे प्रयासों का जन समर्थन है। लेकिन जब समाज के विशिष्ट लोग, बौद्धिक लोग, जिन्होंने इस समाज को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश की है और अपनी बात को खुले मन से कहा है, उस वर्ग के लोग अगर आपके पहल में शामिल होने का प्रयास करते हैं और शामिल होते हैं, खुले आसमान के नीचे शामिल होते हैं, इसका मतलब हुआ कि उसका जन समर्थन का दायरा और बढ़ रहा है। केवल आप यह नहीं कर सकते हैं कि एक भीड़ आ रही है। भीड़ के साथ विशिष्ट लोगों का शामिल होना उस आपकी पहल का व्यापक जन समर्थन है जी। एक बौद्धिक जन समर्थन है, उसको तर्क दिए जाने की कोशिश है। और आप रघुराज रामन को आप कुछ भी कह लें, आप इनके बारे में सवाल यह है कि अगर रघुराज रामन की योग्यता इतनी ही खराब थी तो 2013 से लेकर के 2016 तक रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। गोया कि 2 साल का कार्यकाल एनडीए सरकार में भी उनका रहा,
अगर एक अयोग्य व्यक्ति रिजर्व बैंक का गवर्नर बना दिया गया था पूर्ववर्ती सरकार की वजह से, तो उस गवर्नर को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? 2 साल तक आपको नहीं समझ में आया कि आदमी काबिल है कि नहीं काबिल है, यह व्यक्ति इस पद के योग्य है कि नहीं है। और एक भी बात, जिन जिन बातों को रघुराज रामन ने कहा, चाहे नोटबंदी के मसले पर उन्होंने सवाल उठाया हो, चाहे अंधाधुंध विकास के मुद्दे पर उन्होंने सवाल उठाए हो, या विकास के नाम पर अंधाधुंध अपव्यय की बात उन्होंने उठाई हो, अन्य आर्थिक मुद्दे उठाए हो, कोई गलत साबित हुआ हो तो कोई कहे किसी बात को लेकर के। और रघुराज रामन ने अपनी बात को कहने में कभी कोताही नहीं बरती। तो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। मेरा मानना यह है कि इस तरह के व्यक्तियों के इस यात्रा में शामिल होने से इसका बौद्धिक आधार बहुत बढ़ जाता है। एक पहचान और एक मान्यता इसकी बहुत बढ़ जाती है समाज में और समाज के सही वर्गों में। तो निश्चित रूप से यह सवाल चलता रहेगा कि जिसको आपने पप्पू कहने की कोशिश की, उससे समाज का बौद्धिक वर्ग जुड़ता चला जा रहा है, और जो लोग पप्पू कह रहे थे उनको लोग छोड़ते चले जा रहे हैं। तो यह गंभीर विषय है कि आखिर पप्पू कौन साबित हो रहा है। जी, बिल्कुल ये गंभीर विषय है, बिल्कुल गंभीर विषय है। एक बार आना चाहूंगा अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास, और क्या आपको लगता है कि अब जबकि 2023 अब सामने है और 2023 में 9 चुनाव तो डिक्लेयर्ड हैं, 9 राज्यों के चुनाव हैं, विधानसभा चुनाव, और अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं, पार्टियां तैयारी कर रही हैं, और दूसरी तरफ उसके आगे लोकसभा चुनाव है, यानी 2024 का चुनाव में, और अभी तक जो बीजेपी जो मुद्दों से इतर भावनाओं की राजनीति करती आई है, मुद्दों की राजनीति से ऊपर भावनाओं की, और उसमें भी आप देखिए सिंपैथी वोट बटोरने की कोशिश कैसे करते नजर आए थे गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सहानुभूति जिसे कहते हैं हिंदी में, वो सहानुभूति बटोरने की कोशिश में एक दबाव जो है वो ज्यादा दिखाई दे रहा है। क्या आने वाले समय में वो दबाव बीजेपी की तरफ और ज्यादा हम देखेंगे? क्योंकि ऐसे ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी की हालत बहुत अच्छी नहीं है। कर्नाटक बहुत अच्छी हालत नहीं है, मध्य प्रदेश बहुत अच्छी हालत नहीं है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी की हालत बहुत अच्छी नहीं है, वहां कांग्रेस रिपीट कर सकती है। राजस्थान भले अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच अनबन की स्थिति हो, लेकिन फिर भी राजस्थान में हो सकता है कि राहुल गांधी के वहां से निकलते निकलते परिस्थितियां बदली हुई नजर आएं। और बीजेपी भी अंदर खाने से मैं आपको बताऊं कि हालांकि बहुत सारे साथी हमारे मेघवाल जी वहीं से हमें इस कार्यक्रम को देखते हैं, जुड़ते हैं, अभी भी जुड़े हुए हैं, वो और अच्छी तरह से बताएंगे, रामनारायण मेघवाल जी। लेकिन बात यह है कि कांग्रेस वहां खत्म नहीं है, कांग्रेस मजबूत है और बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति में है कांग्रेस। तो बहुत सारे राज्य हैं जहां कांग्रेस की परिस्थितियां जो हैं, स्थितियां बहुत मजबूत हैं, और ये चुनौती भावनाओं से ज्यादा मुद्दों आधारित है।